सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हाल ही में एक खबर ने पूरी सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रखा है। खबर यह है कि इस वक्त बीजेपी की नेता और भारत की अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद है और मौजूद ही नहीं बल्कि वहां पर मस्जिद नबवी, इस्लाम की पहली मस्जिद कूबा और जबल ओहद पहाड़ का दौरा भी कर रही है, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहुत से मुसलमान कह रहे हैं कि आज तक कोई भी गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं पहुंचा है, तो फिर यह स्मृति ईरानी मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तक कैसे पहुंच गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी मदीना में मौजूद है या फिर यह एक फेक वीडियो है, और अगर यह वाकई में मदीना में मौजूद है तो यह वहां तक पहुंची कैसे है। इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही यह भी बताने वाले हैं कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों के जाने या ना जाने के बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बीजेपी की नेता और अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी और इनकी टीम वाकई में पिछले 2 दिनों से सऊदी अरब में मौजूद है और वहां पर यह लोग कई जगहों का दौरा भी कर रही हैं, जिनमें मस्जिद नबवी, मस्जिद कूबा और जबल ओहद पहाड़ शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह लोग सऊदी अरब गए क्यों हैं, इनका वहां पर जाने का मकसद क्या है। तो दरअसल इसकी हकीकत ये है कि स्मृति ईरानी भारत की अल्पसंख्यक मंत्री है, इसलिए यह भारत से हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुसलमानों के मामलात को तय करने के लिए सऊदी अरब गई हुई है। मतलब कि यह अपनी टीम के साथ में बहुत से मामलों को साइन करने गई है। सऊदी अरब में जाकर स्मृति ईरानी ने हज और उम्रा के वजीर से मुलाकात की है और बहुत से मामलों पर बातचीत भी की है। और साथ ही स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि वो भारत में रहने वाले मुसलमानों को हज और उम्रा में और ज्यादा सहूलतें देना चाहती है, ताकि भारत में रहने वाले गरीब मुसलमान भी आसानी से हज और उम्रा कर सकें। तो अब आपको यह तो पता चल गया होगा कि स्मृति ईरानी मदीना में क्यों घूम रही है, इसका सऊदी अरब में जाने का मकसद क्या है। क्योंकि सऊदी के वजीर उम्रा और हज ने इन्हें मदीना में ही बुलाया था और वहीं पर इनके साथ में बातचीत हुई है। इसके बाद स्मृति ईरानी मस्जिद नबवी के बाहर फोटो खिंचवाने लगी और फिर कई जगहों का इन्होंने दौरा भी किया, जिनकी फोटो खुद स्मृति ईरानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और साथ ही मुसलमानों के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार भी किया है। यह फोटो और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लेकिन स्मृति ईरानी के मदीना दौरे से एक अच्छी बात तो यह सामने आई है कि जो हमेशा मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी करती थी, उसका दिल मदीना शरीफ में जाते ही चेंज हो गया, यानी कि बदल गया, और वो वहां पर मुसलमानों का रवैया देखकर उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गई। यकीनन यह इस पाक और मुकद्दस जगह की ही बरकत है। लेकिन साथ ही स्मृति ईरानी के मदीना दौरे को लेकर बहुत से मुसलमानों का गुस्सा फूट रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने आज से पहले कभी भी मक्का और मदीना में किसी गैर मुसलमान को नहीं देखा है, फिर यह स्मृति ईरानी मदीना में कैसे पहुंच गई और मदीना ही नहीं बल्कि मस्जिद नबवी तक कैसे पहुंच गई। आखिर सऊदी हुकूमत ने इसे वहां तक जाने की इजाजत कैसे दी, इसको लेकर अभी सोशल मीडिया पर काफी बहस हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी गैर मुसलमान का मक्का और मदीना में जाना नाजायज है, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, किसी गैर मुसलमान का मक्का और मदीना में जाने के बारे में हजरत इमाम सफ़ाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को मस्जिदुल हरम में दाखिल ना किया जाए। यहाँ पर गौर किया जाए तो यह पता चलता है कि इसमें सिर्फ मस्जिदुल हरम के बारे में ऐसा कहा गया है, मदीना के बारे में मना नहीं किया गया है। इसके अलावा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हालत मजबूरी में या किसी ज़रूरत के तहत किसी गैर मुसलमान को मक्का और मदीना में भी आने की इजाज़त है, लेकिन इससे पहले किसी भी गैर मुसलमान को मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त नहीं थी। बस इसी बात को देखते हुए मुसलमान इस तरह की बातें करने लगे कि सऊदी हुकूमत ने यह ठीक नहीं किया है। कैसे इन्होंने एक पाक और मुकद्दस जगह पर एक गैर मुसलमान औरत को बगैर सर ढके हुए मस्जिद नबवी तक जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन देखने वालों ने शायद इन फोटो को गौर से नहीं देखा है कि स्मृति ईरानी और इसकी पूरी टीम मस्जिद नबवी के करीब नहीं गई है और ना ही मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुई है, बल्कि यह तो मस्जिद नबवी से काफ़ी फासले पर खड़े हैं, जहां पर बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई हैं, वहां पर खड़े होकर यह लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से मुसलमान स्मृति ईरानी और सऊदी हुकूमत को लेकर तरह तरह की बयानबाजी करने लगे हैं। ऐसे लोगों से कहना है कि हजरत इमाम साफ़ी और हजरत इमाम अबू हनीफा के मुताबिक किसी ज़रूरी काम के लिए कोई गैर मुसलमान भी मदीना में दाखिल हो जाए तो यह नाजायज़ नहीं है।
लेकिन आज लोगों में दीन और नाइल्मी का यह आलम है कि वो बगैर सोचे समझे ऐसी खबरों पर फतवा जारी करने लग जाते हैं और फिर भोले भाले मुसलमानों को भड़काकर हिंदू और मुसलमान के दिल में नफरत बढ़ने का काम करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और एक इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और साथ ही इस मामले पर अगर गौर किया जाए तो इसमें एक अच्छा पहलू यह भी निकलकर सामने आता है कि स्मृति ईरानी भले ही एक गैर मुसलमान औरत है, लेकिन वो भारत की ओर से हमारी अल्पसंख्यक मंत्री है। इसलिए यह भारत के मुसलमानों के भले के लिए ही, यानी कि हज और उम्राह में और ज़्यादा सहूलतें पैदा करने के लिए ही सऊदी अरब गई हुई है। इसलिए हम सबको इस मामले की तारीफ करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी करके नफरत फैलाने का काम करें। इसलिए आप ऐसी बयानबाजी से बचें।